नमस्ते और बुक ऑफ मॉर्मन के मोसाया चैप्टर 20 में आपका स्वागत है। ये कहानी है हिम्मत, शांति और भगवान की मदद की। अब शेमलोन में एक जगह थी जहां लमनाइट्स की बेटियां इकट्ठा होकर गाती थीं, नाचती थीं और खुशियां मनाती थीं। अब राजा नूह के पुजारी नीफाई शहर वापस जाने में शर्मिंदा थे और उन्हें यह भी डर था कि लोग उन्हें मार डालेंगे, इसलिए वे अपनी पत्नियों और बच्चों के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और जंगल में रहकर और लमनाइट्स की बेटियों को ढूंढ निकालने के बाद वे वहीं छिपकर उन पर नजर रखने लगे। और जब कुछ ही लड़कियां इकट्ठी हुई थीं तो उन्होंने उनमें से 24 लड़कियों का अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल में ले गए। और ऐसा हुआ कि जब लमनाइट्स को पता चला कि उनकी बेटियां गायब हैं तो वे लिम्हाई के लोगों पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लिम्हाई के लोगों का काम है। उन्होंने युद्ध की तैयारी की। लमनाइट राजा अपनी सेनाओं को लिम्हाई के लोगों को खत्म करने के लिए नीफाई की भूमि पर ले गया। लिम्हाई ने एक मीनार से उनकी तैयारियां देखीं और जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा किया। और ऐसा हुआ कि लिम्हाई के लोग रात में अपने झुंड और अपने जानवरों के साथ जंगल में चले गए और वे जंगल में भाग गए और खेतों और जंगलों में अपने तंबू गाड़ दिए और लमनाइट्स के आने के लिए तैयार हो गए। जो लड़ाई हुई वह भयंकर थी। लिम्हाई के लोगों ने अपने परिवारों की रक्षा के लिए शेरों की तरह लड़ाई लड़ी। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने लमनाइट्स को पीछे धकेल दिया। मृतकों में उन्होंने घायल लमनाइट राजा को पाया और उसे लिम्हाई के सामने लाया। अब राजा दोषी नहीं था, क्योंकि उसने अपने लोगों से पाप करवाया था, इसीलिए लोगों में फूट पड़ गई और उनमें से एक बड़ा हिस्सा राजा को मार डालना चाहता था, लेकिन लिम्हाई ने उसे मारने नहीं दिया। उसने राजा से पूछा कि वे उसके लोगों के खिलाफ युद्ध करने क्यों आए हैं और जोर देकर कहा कि उन्होंने अपनी कसम निभाई है। राजा ने लिम्हाई के लोगों पर उनकी बेटियों का अपहरण करने और कसम तोड़ने का आरोप लगाया। लिम्हाई हैरान रह गया और उसने अपने लोगों के बीच तलाशी लेने का आदेश दिया। लेकिन कप्तान गिदोन ने सच्चाई बताई। उसने बताया कि जंगल में छिपे राजा नूह के पुजारी ही थे जिन्होंने बेटियों को ले लिया था। और ऐसा हुआ कि गिदोन ने लिम्हाई से कहा, चलो अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और हम लमनाइट्स के खिलाफ जाएंगे ताकि हम उन्हें शांत कर सकें, इससे पहले कि वे हम पर आक्रमण करें और हमें नष्ट कर दें। लिम्हाई ने राजा को सब कुछ समझाया और स्वीकार किया कि अहबेनेडाई की भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था। लिम्हाई ने घोषणा की कि अपनी जान गंवाने से अच्छा है गुलामी में जीना। सच्चाई सुनकर राजा शांत हो गया। उसने कसम खाई कि उसके लोग लिम्हाई के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिम्हाई और उसके लोग निहत थे लमनाइट्स से मिले और लमनाइट्स का राजा उनके सामने झुककर शांति की याचना करने लगा। लिम्हाई के लोगों को निहत था देखकर लमनाइट्स को दया आ गई। वे लिम्हाई के लोगों को छोड़कर शांति से अपने देश लौट गए। यह कहानी हमें संघर्षों को सुलझाने और शांति पाने में सच्चाई, साहस और ईश्वरीय मार्गदर्शन की शक्ति की याद दिलाती है। सुनने के लिए धन्यवाद और हम सभी अपने जीवन में शांति के लिए प्रयास करें। अगली बार तक ध्यान रखें।